हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ़ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज़ 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 5 centimeter, then find first part radius of its base, second its volume। है ना। इस क्वेश्चन को समझते हैं। पूछा तो इन्होंने क्या, रेडियस, उसके बेस का रेडियस और उस सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना। अब इंफॉर्मेशन कितना हमें पता है इसके बारे में। इफ़ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज़ 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है वो है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस कुछ समझ में आ रहा है आपको। इट्स हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दी हुई है यानी h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। क्या क्या पता करना है, रेडियस और उसका वॉल्यूम। चलिए स्टेप्स को लिख लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, यहाँ लिख लेते हैं। और वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम पता चलेगा वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करने से। ये सिलिंड्रिकल शेप है तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका वॉल्यूम फाइंड तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर हम r की प्लेस पर कुछ वैल्यू पुट करेंगे और h की प्लेस पर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर h तो हमें पता है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें नहीं पता है। तो अगर हमें रेडियस नहीं पता है तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या आएगा, रेडियस फाइंड करना है ना। रेडियस नहीं मिलेगा तो हम इसका वॉल्यूम भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। यानी अगर देखा जाए ना तो अगर आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे यानी रेडियस फाइंड नहीं करेंगे तो आप इसका वॉल्यूम भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। चलिए अच्छा, रेडियस फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में दिया होगा। क्या दिया है हमारे पास है इसका लेटरल सरफेस एरिया, जो अभी तक हम फाइंड करते थे पिछली एक्सरसाइजेस में, वो हमें दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो उसके सामने उसका फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। चलिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, लेटरल सरफेस क्या होता है 2 पाई आर एच, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 94.2 और 2 और पाई के प्लेस पर यहाँ देखिए क्वेश्चन में ना आपको अलग से दिया हुआ है दैट यू हैव टू टेक पाई इज इक्वल 3.14, सो यू कांट टेक 22/7। ओके चलिए 3.14 इंटू रेडियस इंटू यहाँ पर हाइट, यानी कि कितना हाइट है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 5। अब 942/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 2 इंटू 3.14 को लिख देंगे 314/100 इंटू आर इंटू 5। ओके तो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें रेडियस फाइंड करना है 942/100 को यहाँ पर लिखा हमने, और यहाँ पर ना रेडियस फाइंड करना है तो आर को केवल यहाँ छोड़ेंगे, सारे नंबर्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो जितने भी नंबर्स न्यूमरेटर में है ना यहाँ पर ये सारे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में नीचे, 2 314 और ये 5, 100 यहाँ डिनोमिनेटर में है नीचे तो उसको ऊपर ले जाएंगे। अब जो भी नंबर कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 से 1 टाइम्स, 2 से ये वाला 2 1 टाइम्स। अब बचा 942 और 314, तो ये दोनों नंबर को अब 2 से कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पर देखिए वंस की प्लेस पर इवन डिजिट है, यहाँ वंस की प्लेस पर भी इवन डिजिट है यहाँ पर, है ना। चलिए तो हमारे पास जो फाइनल नंबर है ना वो है
रेडियस इज इक्वल 471/157। तो 157 दिस इज़ अ प्राइम नंबर, तो किसी और नंबर से तो कैंसिल होगा नहीं, आपको इसका टेबल बनाना होगा। चलिए, तो 2 टाइम्स अगर हम करते हैं तो 2 7 ज़ा 14, वंस की प्लेस पर 4 मिलेगा, 3 7 ज़ा 21, यानी वंस की प्लेस पे आपको 1 मिल रहा है यहाँ पर। एक काम कर दें हम, या 471, 157 से 1 टाइम्स, 157 से 3 टाइम्स। ओके, तो फाइनली हमें जो रेडियस मिली है वो है 3, इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये ना आपका पहला आंसर मिल गया यहाँ पर। अब सेकंड आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। हमें जो इसकी रेडियस मिली है ना, इसको पहले हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये गलत आया तो वॉल्यूम भी गलत ही आएगा। ओके, सो 3 सेंटीमीटर, दिस इज़ राइट आंसर। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। वो है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। पाई के प्लेस पे क्या लेंगे, 3.14 इंटू रेडियस 3 पे 2 की पावर यानी 3 स्क्वायर इंटू एच। हाइट कितनी है, 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 3.14 यहाँ लिख देते हैं हम, 314/100 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 5। अभी 100 को हम कैंसिल नहीं करेंगे, है ना, क्यों नहीं करेंगे, जैसे हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं ना, वैसे ही फ्रैक्शन को डेसिमल में वापस कन्वर्ट कर देंगे, वो आसान होगा। तो हम केवल इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। (45 × 314) यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 314 × 45। $14,130 एंड नीचे क्या होगा ये 100। तो 0 से 0 कैंसिल, अब यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, यहाँ पर 14, ये 141.3 यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। इसे भी चेक कर लेते हैं, या 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। Okay students, so this was question number 4. Thank you.